बात जाति जनगणना के सर्वे के नतीजों से गर्म हुई सियासत की। क्या विपक्ष जाति के दांव से बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व की छतरी को भेदने की जुगत में है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हिंदुओं की आबादी वाला दांव क्यों चलना पड़ा? क्या मोदी ने कास्ट के कार्ड का तोड़ ढूंढ लिया है? मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। हिंदू हिंदू और हिंदू जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई घूमकर अब वहीं आ गई। हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाति का जवाब धर्म। जी हां, विपक्ष ने जाति का चिन्ह बाहर निकाला तो पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में जवाब दिया। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट की काट में बीजेपी के हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र चल दिया, वो भी बिहार में जाति जनगणना जारी होने के अगले ही दिन, जिसमें बिहार में अत्यंत पिछड़ा की आबादी 36.01%, पिछड़ा 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% बताई गई है। वैसे बिहार में जाति आधारित सर्वे को तो विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे का पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसका टारगेट है बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब और उसकी हिंदुत्व की छतरी के नीचे आई बाकी जाति। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बता रहा है कि विपक्ष के जाति कार्ड का निशाना सही जगह पर लग रहा है। बीजेपी के लिए ये कितना चैलेंजिंग है, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न से समझना जरूरी है, जहां अलग अलग जातियों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। ओबीसी वोटरों में 15% ने कांग्रेस को तो 44% ने बीजेपी को वोट दिया। अनुसूचित जाति के वोटरों में 20% ने कांग्रेस तो 34% ने बीजेपी को वोट दिया। अनुसूचित जनजाति के 31% वोटरों ने कांग्रेस को तो 44% ने बीजेपी को। सवर्णों में 12% वोट कांग्रेस के तो 52% वोटरों ने बीजेपी, जबकि अन्य के 23% के वोट कांग्रेस को तो 25% का वोट बीजेपी को पड़ा। वैसे पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि जातियों का तराजू बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। बीजेपी ने हाई लेवल पर जातियों को नुमाइंदगी भी दी है। जैसे 2017 में एससी समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, 2022 में एसटी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं, मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 114 ओबीसी सांसद हैं। दरअसल बीजेपी ने राजनीतिक हिंदुत्व की ऐसी छतरी तानी कि उसके नीचे सभी जातियों का जमघट लगा दिया और उनका वोट बटोर लिया। लेकिन बीजेपी को आशंका ये है कि कहीं विपक्ष का जाति जनगणना वाला ये कार्ड उसके हिंदुत्व के अम्ब्रेला में छेद न कर दे। इसलिए बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने हिंदू आबादी और उसके बहुसंख्यक होने का जिक्र किया। कास्ट के जवाब में धर्म का दांव चला। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। आखिर पीएम मोदी के बयान के क्या मायने हैं?
क्या बीजेपी ने विपक्ष के जाति के दांव का तोड़ ढूंढ निकाला है? क्या 2024 का चुनाव जाति वर्सेस हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? ये बहुत दूरगामी अल्पकालीन और दूरगामी दोनों तरह का प्रभाव इसका पड़ने वाला है। नीतीश को धन्यवाद देना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो एक बिहार में किया है, बाकी राज्य भी इसको फॉलो करे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज होगी। यानी बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला में जो जाति का नया रसायन तैयार हुआ है वो हिंदुत्व की राजनीति के लिए आगे चुनौती बना रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से लोगों को आगाह कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर 2024 की चुनावी तस्वीर 90 के दशक के दौर की तरफ बढ़ती दिख रही है। मंडल वर्सेस कमंडल का एक नया वर्जन सामने आ चुका है। इम्तिहान दोनों का है, बस देखना ये है कि इस बार भारी कौन पड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।